बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। और काबली पुलाव के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं ये। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं चावल 3 गिलास और इनको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। और मसाला जात में मैंने लिए हैं लाल कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और कड़ी पत्ता 3 अदद। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने बारीक काट लिया है। 4 जो है लहसुन के हैं जिनको ऐसे ही रखना है। और ये 5 से 6 अदद गाजरें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। बादाम है जिनको मैंने ओवरनाइट सोक किया था और अभी छिलका उतार लिया है। और किशमिश है। साथ में ये गाय का गोश्त है जिसको मैंने गलने तक उबाल लिया है। ये गाजरें जो हैं इनको ये बहुत ज़्यादा बारीक हो गई थी तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी। इनको मैं किसी और काम में ले आऊँगी। तो चलिए तैयार करते हैं काबली पुलाव। सबसे पहले एक पॉट में तेल डाल लिया है मैंने, जो कि मैंने अपने हिसाब से ही डाला है। 3 गिलास चावल हैं तो उस हिसाब से मैंने जो है 3/4 ऑफ कप जो है वो मैंने तेल डाल दिया है। और मैं प्याज डालूँगी इनको ब्राउन करने के लिए। और इसके अंदर डाल दिया है कड़ी पत्ता खुशबू के लिए। तो जब तक हमारे प्याज जो हैं ब्राउन होते हैं तब तक दूसरी तरफ हम अपनी गाजरों को और बादाम और किशमिश को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें 1 चम्मच जो है तेल डालकर किशमिश को डाल देना है। किशमिश डाल के इसके लिए यह है कि आपने बहुत एहतियात करनी है। आंच जो है वो दरमियानी रखनी है क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे ये बहुत जल्दी जो है जल सकती है। तो ये किशमिश जो है वो फ्राई हो चुकी है और इसको निकाल लेंगे। अभी मैं डालूँगी बादाम। बादाम भी इसी तरह बहुत थोड़े टाइम के लिए बस इनको ऐसे क्योंकि अभी ये फ्राइंग पैन बहुत गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म है, तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही इसको जो है फ्राई किया है मैंने। अब इसमें डालूँगी गाजरें। गाजरों को फ्राई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम करना है। वैसे तो ये बहुत बारीक काटी हुई हैं लेकिन फिर भी जो है थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करना है गलने तक। दूसरी तरफ हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक दूँगी ताकि जो छींटे हैं वो ऊपर ना आए। इसको अच्छी तरह से चम्मच हिला लेंगे ताकि जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से गल कर मिक्स हो जाएं। क्योंकि अगर प्याज जो हैं वो ऐसे खुश्क से हो जाते हैं, नहीं गलते, तो वो चावलों में एक तो बहुत बुरे लगते हैं और टेस्ट भी बहुत बुरा आता है। तो अभी मैं शामिल कर दूंगी मसाला जात। दूसरी तरफ मैं अपनी कैरेट्स को भी देख रही हूँ ताकि जो है वो नीचे से जल ना जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे गोश्त और गोश्त को अच्छी तरह से हिला लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि जो इसमें थोड़ी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जी, तो गोश्त ऑलमोस्ट भुना जा चुका है। अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये लहसुन के जुए। इसको ऐसे ही शामिल करेंगे, सिर्फ जो है
खुशबू के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। ऐसे इस तरह वो इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती पेस्ट या कुछ काबली पुलाव में। तो अभी मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तो 3 गिलास मेरे पास चावल थे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 5 गिलास जो है पानी डाला है। पानी शामिल करके हम इसको ढक देंगे। तो अभी जो है चावलों के पानी में उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगी चावल। इसको हिला लें अच्छी तरह से मिक्स करके। चावलों का पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके दम लगाने से 2-3 मिनट पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी गाजरें और बादाम और किशमिश। इसको शामिल करके आप चाहें तो ऐसे ही दम लगा लें, या इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें ताकि जो ये गाजरों का और किशमिश बादाम का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से उसमें जो है आ जाए चावलों में दम के दौरान। तो मैंने इसको बस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा उसको हिला के, इतने में जो पानी थोड़ा बहुत बचा था वो भी सारा खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसमें से जो लहसुन के जो थे वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अभी हम इनकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी चावलों को दम, जो कि मैं दम लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर यूज़ करती हूँ एल्युमिनियम पेपर। और इसके ऊपर जो है कुछ वज़नी चीज़ रख देंगे, जो कि मेरे पास एक तवा है जो कि बहुत ही जो उसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है। जब तक हमारे चावलों को दम आता है तो हम तैयार कर लेते हैं रायता। और रायते के लिए मैंने ये वेजिटेबल्स काट कर रखी हुई हैं, जिसमें खीरा है, टमाटर है और प्याज है, और दही लिया है। दही में मैंने आधा वही जो दही वाला गिलास है, मैंने उसी में थोड़ा सा उसी हिसाब से आधा गिलास जो है, 4 गिलास मैंने दही के डाले हैं और आधा गिलास उसमें पानी शामिल किया है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें अभी हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। और ये रायता किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रायते के बगैर चावल बिल्कुल भी नहीं खाते, इसीलिए मैंने तैयार कर लिया। मुझे नहीं पता ये काबली पुलाव के साथ रायता खाया जाता है या नहीं। तो इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्च ऐड कर लें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये मेरा गोलू जो है वो पूरा टाइम जो है किचन में मेरे आसपास घूमता रहता है, बिल्कुल भी एक जगह पे आराम से नहीं बैठता। मोमी साहिब। तो चावलों को दम आ चुका है और अभी मैं इसको खोल लूँगी। और खोलते वक्त जो है मेरा हाथ भी जल गया था भाप की वजह से। तो जनाब देखिए किस तरह के ये चावल तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी शक्ल है इनकी। बहुत ही जो चावल हैं वो बड़े खड़े खड़े और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए। तो अभी रेडी टू सर्व हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप काबली पुलाव बनाएं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।